ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो हो सकता है यार आज की वीडियो में आपको मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज लगे क्योंकि पावर गई हुई है, लाइट गई हुई है और मैं ज़्यादा तेज़ चिल्लाऊंगा तो रात में यार सबके सब उठ जाएंगे, है कि नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। वैसे तो कोई ज़्यादा चेंज नहीं लगेगा, बस थोड़ा मोड़ा ही आपको पता लगने दूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें चैप्टर की शुरुआत में डायरेक्टर नारंगी का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है कि फिर से सुबह सुबह 9 बजे एक और मीटिंग रख रहे हो तुम लोग, हद हो गई। तो डेको कहती है कि हमें माफ करना डायरेक्टर नारंगी, प्लीज थोड़ा जल्दी फ्री हो जाइएगा, क्योंकि हमें से काफी एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर्स जो कि वहाँ पे आ रहे हैं उनका शेड्यूल काफी हेक्टिक है और काफी काम भी है उनको। तो प्लीज आप कोशिश कीजिएगा कि आप टाइम पे वहाँ पे पहुंच जाए। तो नारंगी कहते हैं अच्छा, और तुम कौन हो? तो डेको कहती है कि सर मैं मिशेल डेको हूँ, मैंने ही डायरेक्टर इफ्कार की तरफ से आपको वो ईमेल भेजा था। प्लीज आप आराम से बैठ जाइए यहाँ पे। क्या आपको कोई कॉफी या चाय वगैरह कुछ चाहिए? हम यहाँ पे आपको स्नैक्स वगैरह खिला देंगे। तो नारंगी कहता है कि भाई मेरे को तो सिर्फ लाजवाब कॉपी लुवाक चाहिए, उसके अलावा और कुछ पीता नहीं मैं, क्योंकि पता नहीं तुम कैसी कॉफी दोगे मेरे को, उससे तो मेरी नींद भी नहीं उड़ेगी और मैं सोता ही मर जाऊंगा। तो डेको कहती है कि भाई ये बंदा कितना अजीब है यार। पहली बात उसको तो पसंद भी नहीं था कि ये बंदा आके ये मीटिंग अटेंड करे, और उसके अलावा उसे एक अनोखी सी कॉफी चाहिए। भाई यहाँ पे डेको खुद कॉफी की बहुत बड़ी फैन होती है और उसको भी इस कॉफी के बारे में ज्यादा कुछ खास पता नहीं होता। तभी उसकी सेक्रेटरी आती है और वो कहती है ओहो क्या बात है मिस डेको, सिटी जे से यहाँ तक। तो डेको कहती है कि हाँ तो चलो फिर ये जो चाहते हैं इनको पिला दो कॉपी लोवाक, मुझे उम्मीद है कि इनको पता होगा कि ये बनती कैसे है। तो सेक्रेटरी कहती है ओ ऐसा है क्या, लेकिन आप बताइए ये किस तरह की कॉफी है। तो डेको कहती है कि मेरी बच्ची कॉपी लोवाक बिल्ली की टट्टी से बनी हुई कॉफी होती है, और इस बंदे को ये पता ही नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो बेसिकली यहाँ पे डेको साबित कर देती कि वो कॉफी की बहुत बड़ी फैन है। दूसरी ओर हमें कॉन्फ्रेंस रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे के सारे डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव्स आके बैठ चुके होते हैं सिवाय अमाई मास्क के, क्योंकि उसको एक वीआईपी की शादी में स्पेशल अपीयरेंस देना होता है। यहाँ पे डायरेक्टर इफ्कार खड़ा होता है और वो कहते हैं गुड मॉर्निंग, आप सभी का यहाँ पे आने के लिए शुक्रिया, और यहाँ पे मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है आप सबके सब बिजी है। तो सीधा हम यहाँ पे मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। हम आज की इस मीटिंग में डिस्कस करने वाले हैं कि ए क्लास हीरो साइटामा, जिसका दूसरा नाम केप बॉल्डी भी है, उसको हमें एस क्लास का हीरो बना देना चाहिए या फिर नहीं, और क्या वो इतना काबिल है कि वो हमारे टॉप क्लास के हीरोज में आ सके। अगर हम उसे एस क्लास में लेके भी आते हैं तो उसको सबसे नीचे से शुरुआत करनी पड़ेगी, यानी कि 13 पोजीशन से। इसके अलावा एक एस क्लास के हीरो को जो भी काम करने पड़ते हैं वो सारे के सारे उसे भी करने पड़ेंगे, और साथ ही साथ जो पैसा और कंपनसेशन एस क्लास के हीरोज को मिलता है वो सारे ही उसको दिए जाएंगे। मेरे को ऐसा लगता है कि मिस डेको ने आप सभी के साथ उसकी कामयाबी की लिस्ट शेयर कर दी होगी एक कॉन्फिडेंशियल ईमेल में। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए क्या सोचते हैं आप। तो यहाँ पे एक डायरेक्टर कहता है कि मैं तो वो बेकार की कामयाबी की लिस्ट तो पढ़ने नहीं वाला, ठीक है। साफ सीधी सी बात है कि वो बंदा भी एस क्लास हीरो बनने के लिए रेडी नहीं है। दूसरा एग्जीक्यूटिव कहता है कि हाँ डायरेक्टर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, भले उस अमाई मास ने तो छूटते साथ ही बोल दिया कि उसको एस क्लास का हीरो बना देना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम उसकी उंगलियों पे नाचेंगे। काफी सारे हीरोज एस क्लास में आने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं, तो उनके साथ तो नाइंसाफी होगी। तो हर्बर्ट कहता है कि आज तक जितने भी हीरोज अपनी रैंक को बढ़ाने के बारे में सोचते हैं वो ज्यादातर फेम या फिर पैसों के लिए होते हैं। यहाँ पे केप बॉल्डी ए क्लास में भी काफी जल्दी पहुंच गया क्योंकि उसकी फिजिकल कैपेबिलिटीज काफी कमाल की है, और ये बात उसने खुद नहीं बताई है, आसपास के लोगों ने देखकर और हमारे मॉनिटरिंग सिस्टम से ही हमें ये बात पता चली है कि वो कितना ज्यादा कमाल का हीरो है। एस क्लास हीरोज की शुरुआत ही इसलिए की गई थी जिससे कि हम ऐसे लोगों का पता लगा सके जो कि सच में काफी ज्यादा ताकतवर है, जो कि डीमन और ड्रैगन लेवल के मॉन्स्टर्स को हराने के काबिल है। केप बॉल्डी ने हमें काफी बार दिखाया है कि वो हद से ज्यादा ताकतवर है और वो ऐसे मॉन्स्टर्स को आसानी से हरा सकता है। तो इस मामले में मैं अमाई मास के साथ हूँ। तो डायरेक्टर एफ्कार कहते हैं ओके ठीक है, और तुम्हारा नाम क्या है? तो हर्बर्ट कहता है कि सर मेरा नाम काइल हर्बर्ट है और मैं भी मिशेल के साथ हीरो एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट पे काम करता हूँ, और साथ ही साथ अभी जो उस कॉस्मिक एंटिटी का सीन जो चल रहा था उसको भी मेरी टीम ही संभाल रही है। तो एफ्कार कहता है अच्छा मुझे याद आ गया तुम कौन हो, उस दिन जब टोर्नेडो के साथ मीटिंग हुई थी तब तुम वहां पे थे, है कि नहीं, और तुमने बताया था कि कैसे केप बॉल्डी की रेपुटेशन से टोर्नेडो की रेपुटेशन पे भी काफी फर्क पड़ रहा है। तुमने ही बताया था कि केप बॉल्डी की इमेज कितनी खराब है और अब तुम उसी को प्रोटेक्ट कर रहे हो और चाहते हो कि उसको प्रमोट कर दिया जाए। तो यहाँ पे भाई हर्बर्ट थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और वो कहता है कि जी सर मुझे माफ कीजिएगा अगर मैंने आप सभी को कंफ्यूज किया हो। तो मैं अभी भी उस बात से सहमत हूँ जो कि मैंने पिछली मीटिंग में कही थी, लेकिन उसके अलावा मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग उसके बारे में सोच रहे हैं और मीडिया जैसा उसको दिखा रही है वैसा कुछ भी नहीं है। अभी की सिचुएशन बिल्कुल अलग है। जब पहली बार मैंने उसको फिजिकल एग्जाम के टेस्ट में देखा था तब उससे ज्यादा ताकतवर इंसान मैंने कभी नहीं देखा था और आज भी नहीं देखा। ऐसा लग रहा था कि एक इंसान की बॉडी में भगवान है। तो डायरेक्टर इफ्कार कहता है ओके थैंक यू हर्बर्ट, और मिशेल
तुम क्या सोचती हो? क्या तुम इसकी बात से सहमत हो? तो डेको कहती है कि मैंने आज तक कभी भी केप बॉल्डी की ताकत को तो अपनी आंखों से नहीं देखा है, ना ही उसको कभी लड़ते हुए देखा है, लेकिन मुझे अपने कलीग की बातों पे पूरा भरोसा है। अगर वो कहता है कि केप बॉल्डी इतना ताकतवर है तो वो जरूर एस क्लास में शामिल होने के लिए तैयार है, और वो सच में काफी काम आ सकता है एसोसिएशन के। तो मुझे भी लगता है कि उसको एस क्लास में प्रमोट कर देना चाहिए। तभी यहाँ पे साइड में से आवाज आती है, बेकार है। तो ये बेसिकली नारंगी होता है और वो कहता है कि उस बंदे को एस क्लास में डालना बेकार है। भाई तुम सब बेवकूफ हो गए हो क्या? ये जो कामयाबी की रिपोर्ट है एक पेज की भी नहीं है। एस क्लास के हीरोज के लिए गोल्डन स्टैंडर्ड्स होते हैं, और ये जो बंदा है केप बॉल्डी, इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि इस एक बंदे की वजह से हम पूरे रूल्स को ऊपर नीचे कर दे? हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। हम नहीं करेंगे इस बंदे का प्रमोशन एस क्लास में, ठीक है? अच्छा हूं मैं आज आ गया, वरना तुम ऐसी ही बेवकूफी करते। तो एक और डायरेक्टर कहते हैं कि हाँ, मैं भी डायरेक्टर नारंगी से सहमत हूँ। हाँ, हम मान सकते हैं कि केप बॉल्डी एक अच्छा फाइटर है, लेकिन और भी चीजें होती है एक एस क्लास हीरो बनने के लिए, जैसे कि पॉपुलैरिटी। जैसे कि मिस्टर हर्वर्ट ने खुद कहा था कि केप बॉल्डी सबसे कम पसंद किए जाने वाले हीरो में से एक है। अगर हम उसको एस क्लास में ले आएंगे तो लोग पता नहीं हमें कितनी गालियां सुनाएंगे। हम कोई पब्लिसिस्ट नहीं है, हम हीरोज की पब्लिक इमेज को नहीं बचा सकते। अगर वो हमेशा ही ऐसी बेवकूफी करते रहेंगे और कुछ ना कुछ सीन खड़ा करते रहेंगे तो हम कब तक उन्हें बचाएंगे? और वैसे भी हमारी इमेज हर एक हीरो से जुड़ी हुई है, खासकर की एस क्लास के हीरो से। जब तक केप बॉल्डी किसी तरह सबको अपनी तरफ नहीं कर लेता, तब तक हम उसको हाईएस्ट रैंक पे नहीं लेके जा सकते। हाँ, हो सकता है कि आगे चल के वो उस रहस्यमयी चीज को हरा दे, तो शायद हम कुछ कर सकते हैं। तो हर्बर्ट कहता है कि तो आप क्या कहना चाहते हैं कि केप बॉल्डी को अपनी रैंक बढ़ाने के लिए अपनी जान भी खतरे में डालनी पड़ेगी? तो एक एग्जीक्यूटिव कहती है, और क्या, अगर वो हार गया तो इसका मतलब ये है कि वो इतना ताकतवर है ही नहीं। तो हर्बर्ट कहता है, अच्छा, ऐसी बात तो सिर्फ एक मॉन्स्टर ही कह सकता है। तुम्हें भी मॉन्स्टर एसोसिएशन के उस बेस में ही फेंक देना चाहिए और वही सड़ती रहना फिर जिंदगी भर, ठीक है? तो वो एग्जीक्यूटिव कहती है, तुम हरामी कहेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसी फालतू बकवास करने की? तुम्हारे अंडे काट के तुम्हें खिला दूंगी पका के, समझे? तो यहाँ पे एफकार कहता है, अच्छा अच्छा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, लेडीज एंड जेंटलमैन, हम प्रोफेशनल्स हैं, हम साथ मिलके काम करते हैं, अपनी बहसबाजी बंद करो। इस समय इस ऑर्गेनाइजेशन में हम सबके सब इंसान हैं और एक ही छत के नीचे है, तो हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। हर्बर्ट कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा डायरेक्टर, और आप भी मिस ग्रीन, प्लीज आप अपनी मीटिंग कंटिन्यू कीजिए सर। तो एफकार कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कंक्लूजन निकल चुका है कि जब तक केप बॉल्डी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर देता, तब तक हम उसे एस क्लास में प्रमोट नहीं करेंगे। यहाँ पे हर्बर्ट डेको के ऑफिस में आ जाता है और भाई बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है, और वो कहता है, वो ग्रीन, वो कमीनी औरत, और मैं मजाक नहीं कर रहा था कि उसको नर्क में जाके सड़ना चाहिए। तो डेको कहती है, अरे मुझे पता है, ठीक है, लेकिन तुम्हें उसके ऊपर चिल्लाना नहीं चाहिए था, क्या पता वो तुम्हारे ऊपर केस कर देती। तो हर्बर्ट कहता है कि यार एक भाड़ में जाए, वो करने दो केस, क्या कर लेगी, मैं भी देख लूंगा। तो डेको कहती है, अच्छा ठीक है, केप बॉल्डी का जो सीन है, जो तुम कह रहे थे, क्या वो सच है? क्या वो सच में इतना ज्यादा ताकतवर है? तो हर्बर्ट कहता है कि हाँ यार, वो सच में बहुत ताकतवर है, मुझे ऐसा लगता है कि वो किंग, टॉर्नेडो और मेरे ख्याल से ब्लास्ट को भी हरा सकता है। तो डेको कहती है, अच्छा, तो वो इतना ज्यादा ताकतवर है तो हो सकता है कि वो उस रहस्यमय चीज को भी हरा दे। तो हर्बर्ट कहता है कि हम कुछ नहीं कह सकते डेको, ये पहला मॉन्स्टर है जिसने पूरी इंसानियत को धमकी दी है और इतने महीनों से दिखा भी नहीं है, तो हमें नहीं पता है कि हमारा सामना किस चीज से हो रहा है और वो कितना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। तो डेको कहती है कि हाँ, मुझे ये बात तो पता है, लेकिन वो जो पिच ब्लैक मॉन्स्टर था मैग्नस उम्ब्रा, उसने बताया था कि वो किसी बच्चे के पीछे है। इसके अलावा उसने उस रहस्यमय चीज के बारे में कोई भी बात हमें नहीं बताई। तो हर्बर्ट कहता है कि उस मॉन्स्टर की बात की जाए तो उसको हराया कैसे गया था? मैंने तो बस इतना सुना कि भाई काला काला धुआं धुआं हो गया था और पता नहीं चला कि किसने हराया। तो डेको कहती है कि हमारे इंटेल से पता चला है कि टॉर्नेडो के ऊपर उसने कब्जा कर लिया था, लेकिन फिर भी टॉर्नेडो ने उसको हरा दिया। माय गॉड, कितनी ताकतवर है यार वो टेरिबर टॉर्नेडो। और केप बॉल्डी मॉन्स्टर के भी मॉन्स्टर है। तुम्हें पता है, सबको ये लगता है कि वो ही टॉर्नेडो के बेबी का पिता है, और मैं ये सोच रही हूँ कि अगर ये बात सच हुई तो वो कितने खतरनाक बच्चे को जन्म देंगे भाई। तो हर्बर्ट यहाँ पे अपनी चाय वाय खत्म कर लेता है और वो कहता है, डेको मुझे पता है कि हम सिर्फ अपने ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे जब हमने केप बॉल्डी को जबरदस्ती कहा कि भाई तुम टॉर्नेडो से नहीं मिलोगे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हमें ये पूरा खेल अपने हाथ में लेके उससे माफी मांग लेनी चाहिए। तो डेको कहती है कि हाँ, सही कह रहे हो तुम, चिंता मत करो, गलती हमारी है, तो हम उसको अगले वीक कॉल करेंगे और मिलने के लिए बुलाएंगे, ठीक है, उन दोनों को ही। यहाँ पे ये दोनों के दोनों थोड़ी स्माइल करते हैं, भले इन्होंने पूरी कोशिश की कि केप बॉल्डी को हाईएस्ट रैंक मिल जाए, एस क्लास का हीरो बन जाए वो, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए, लेकिन चलो एटलीस्ट उन्होंने ट्राई तो किया। दूसरी ओर हमें तात्सुमाकी के घर का सीन दिखाया जाता है और फुबुकी कहती है कि भाई इस दुनिया में सबसे कमाल की जगह है ना टीम बनाने के लिए, तो वो है भाई लियो रिजॉर्ट, एकदम मस्त। यहाँ पे तात्सुमाकी भाई स्नैक्स वगैरह खा रही होती है और वो कहती है, ओ ऐसी बात है क्या? तुम्हें पता है ना कि टीम बनाना और ग्रुप वेकेशन दो अलग अलग चीजें हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ अगर ये दोनों एक होती तो क्या होता। तो फुबुकी कहती है कि टीम बिल्डिंग कोई वेकेशन नहीं होती, अब समय आ चुका है कि हम नए लोगों से मिले और उनसे कांटेक्ट बनाए। तो तात्सुमाकी कहते हैं कि हाँ जरूर फुबुकी, जैसे कि लियो रिजॉर्ट है ना, अब मेरे साथ साथ बोलो, टीम बिल्डिंग ग्रुप वेकेशन ही होती है, बस कुछ एक्स्ट्रा चीजों के साथ। और जेनोस का क्या? मुझे ऐसा लगता है कि आजकल तुम जेनोस के साथ बहुत
बहुत घूमने लग गई हो, उसे नहीं लेके जा रही अपने साथ। तो फुबुकी कहती है कि जो भी है सिस्टर, तुम्हें जो सोचना है वो सोच लो, मेरी गाड़ी तो बाहर वेट कर रही है, तो मेरे को यहाँ से निकलना होगा, मैं संडे तक वापस आ जाऊंगी, ठीक है ना। यहाँ पे वो अपनी पावर से बैग्स उठा लेती है और वो तात्सुमाकी की ओर आती है और कहती है कि तुम अपना ख्याल तो रख लोगी ना, मुझे तुम्हें ऐसे अकेले छोड़ के जाने में बहुत डर लग रहा है, मतलब तुम कभी भी बच्चे को जन्म दे सकते हो और कभी भी चीजें बदल सकती है। तात्सुमाकी कहती है अरे बाबा ठीक है, शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना, तुम्हें क्या लगता है। तो इतने में भाई फुबुकी तात्सुमाकी के कंधे पे हाथ रखती है और वो कहती है कि मुझे वादा करो कि कुछ भी गड़बड़ नहीं करोगी बड़ी बहन, ठीक है। वो यहाँ पे थोड़ी देर शांत होती है और कहती है मुझे माफ करना, मेरी आदत है ये, ठीक है। तात्सुमाकी कहती है अरे बाबा टेंशन मत लो, जाओ फुबुकी, वरना ट्रैफिक में फंस जाओगी, ठीक है। तो फुबुकी कहती है ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी होगा तो मैं सबसे पहले भागती भागती तुम्हारे पास ही आऊंगी, ओके। दूसरी ओर हमें साइटामा का सीन दिखाया जाता है जो कि भाई अपने बाथरूम से नहा वहा के आता है पजामा वगैरह पहन के, और इधर रात के भाई 8 बज चुके होते हैं। उसे मन करता है कि भाई चाय वाय पिए और अपनी फेवरेट मांगा पढ़े, लेकिन जब वो यहाँ पे बुक शेल्फ में देखता है तो उसको वहाँ पे एक बुक दिखाई देती है जिसका नाम होता है व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग डैड्स एडिशन। तो बेसिकली ये वही बुक होती है जो कि तात्सुमाकी ने साइटामा को पढ़ने के लिए दी होती है। तो वो यही बुक उठा लेता है और इसको पढ़ना शुरू कर देता है। उसको थोड़ा बहुत याद होता है जो कि उसने पहले पढ़ा होता है कि कैसे कैसे बच्चे को पालते हैं, क्या क्या होता है। जब वो यहाँ पे पढ़ना शुरू करता है तभी उसको एक कॉल आता है, वो फोन उठाता है और कहता है हेलो। तो सामने से आवाज आती है क्या हाल है डैडी, क्या कर क्या रहे हो तुम। तो बेसिकली किंग होता है और साइटामा कहता है कुछ नहीं, मांगा पढ़ रहा हूँ और वीडियो गेम खेल रहा हूँ, मतलब टाइम पास कर रहा हूँ, तुम बताओ। तो किंग कहता है ओ ऐसा है क्या, मैंने अभी एक कमाल का फाइटिंग गेम खरीदा है भाई, 2 घंटे तक लाइन में खड़ा रहा मैं, तो तुम आके खेलना चाहोगे। तो साइटामा कहता है ना यार मैं तो भाई अभी थोड़ी देर में सोने जाने वाला हूँ। तो किंग कहता है क्या, अरे भैया 8:30 भी नहीं बजे अभी, तो इतनी जल्दी सामान पैक। तो साइटामा कहता है हाँ मतलब यार मैं बहुत थक चुका हूँ, ठीक है। तो किंग कहता है तुम डिप्रेस तो नहीं हो। तो साइटामा कहता है ना मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ यार, और रात कितनी कमाल की है यार, मुझे पसंद आ रहा है। तो किंग कहता है क्या तुम अपनी जान लेने वाले हो। तो साइटामा कहता है क्या, नहीं यार नहीं थैंक यू, इसकी जरूरत नहीं है। तो किंग कहता है ओ ऐसा लगता है कि तुम्हें घटिया और कमाल की हरकतें दोनों एक बार में और एक ही साथ करनी है, काफी खतरनाक बात है ये। तो साइटामा कहता है ओह वेरी गुड। तो किंग कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें उसके लिए एक टीममेट की जरूरत पड़ेगी या फिर बाहर से किसी को बुला लो। तो साइटामा कहता है कि हाँ हाँ तुम्हारी मॉम इधर आ चुकी है, चिंता वाली बात नहीं है। तो किंग कहता है गलत बात, ऐसी गंदी बातें नहीं करते। दूसरी ओर हमें यहाँ पे तात्सुमाकी के घर का सीन दिखाया जाता है जो कि इधर भाई टाइटैनिक देख रही होती है, इधर जैक और रोज का सीन चल रहा होता है जो कि भाई बोल रहा होता है रोज हार मत मानना, अपना ख्याल रखना जिंदगी भर भाई, और मुझसे वादा करो कि तुम अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ोगी, फलाना ढिकाना, ठीक है मैं कभी नहीं तोड़ूंगी जैक, कभी नहीं भाई। तो तात्सुमाकी को यहाँ पे रोमांटिक फिल्म्स तो पसंद ही है, तुम्हें पता ही है ना। वो यहाँ पे भाई आराम से अपने काउच पे बैठ के मूवी देख रही होती है, लेकिन उसको यहाँ पे अनकंफर्टेबल फील होना शुरू हो जाता है। उसको भाई पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द होने लग जाता है। वो कहती है ओ माय गॉड यार ये क्या हो रहा है। यहाँ पे वो जल्दी से उठ के जाती है भाई बेडरूम में और वहाँ पे फोन उठा के हीरो एसोसिएशन मेडिकल सेंटर में फोन करती है। तो बेसिकली कुछ ही दिनों पहले उसको नए डॉक्टर के साथ अपॉइंट कर दिया गया था जिसका नाम था डॉक्टर एंजेलो, और भले वो आज तक उससे कभी मिली नहीं लेकिन उसने प्रॉमिस किया था कि वो उसके बच्चे के लिए उसकी मदद करेगा। वो यहाँ पे कॉल करती है और कहती है हेलो डॉक्टर एंजेलो। तो सामने से आवाज आती है कि हेलो लेकिन मैं डॉक्टर कर्ट हूँ, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। तो तात्सुमाकी कहती है कि मैं डॉक्टर एंजेलो के पेशेंट हूँ और मेरे काफी दर्द हो रहा है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे उनसे अभी की अभी बात करनी है जल्दी। तो डॉक्टर कर्ट कहता है कि ओ मुझे नहीं पता कि अभी वो कहाँ पे है, लेकिन मैं उनके पेशेंट्स को अभी देख रहा हूँ तो मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो तात्सुमाकी कहती है ठीक है फिर उनका नंबर दो मेरे को। तो कर्ट कहता है कि नो सॉरी मैं कुछ रूल्स की वजह से उनका नंबर आपको नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो तात्सुमाकी कहती है नहीं 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 मेरे को अपना खुद का डॉक्टर चाहिए, ठीक है ये मेरा पहला बच्चा और मैं पहली बार ही जन्म दे रही हूँ, उसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे साथ रहेगा, तो जल्दी से मेरे को उसका नंबर दो। यहाँ पे भाई वो काफी टेंशन में होती है, इधर उधर घूम रही होती है और कर्ट कहता है डॉक्टर एंजेलो आज रात के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन चिंता मत कीजिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ। तो तात्सुमाकी कहती है तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मुझे पता भी नहीं कि तुम हो कौन, मुझे अपना खुद का डॉक्टर चाहिए, ठीक है और कुछ भी करो उसका कॉल मुझे आना चाहिए, समझे। तो यहाँ पे वो फोन काट देती है और कहती है शिट ओके ओके शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, उसको काफी टेंशन हो रही होती है। वो फिर से फोन उठाती है और वो सोचती है कि भाई अब एक ही बंदा बचा है जिसको वो कॉल कर सकती है, जो कि होता है भाई साइटामा, बेसिकली साइटामा है कि नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, इसका नेक्स्ट पार्ट भाई जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करो और यार सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो, है ना। और अगर अपडेट चाहते हो प्यारे प्यारे अच्छे से तो मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम बताया तो भाई वीडियो आएगी नहीं आएगी, कब आएगी या फिर चल क्या रहा है मेरी जिंदगी में, है कि नहीं। वैसे तो मैं कोई बड़ा आदमी हूँ नहीं, लेकिन
तुम बना सकते हो, तो जाके फॉलो कर लो। और मॉब साइको भी देखो यार, अच्छा है मतलब, ठीक है। जिस क्रिएटर ने साइटामा को बनाया है उसी ने मॉब साइको को बनाया है, तो उसको भी देखो, वो भी पसंद आएगा। पूरी सीरीज मैंने चैनल पे कवर कर रखी है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।